नमस्कार प्यारे किसान साथियों, तो सिर्फ 1 रुपए का ये एक छोटा काम कर लो, अगले 10 साल तक भी आपके गेहूं में घुन नहीं लगेगा। जी हाँ किसान साथियों, आज हम जानेंगे आपके गेहूं में स्टोरेज करते समय या भंडारण करते समय घुन क्यों लगता है और अगले 10-20 साल या 2 से 4 साल तक भंडारण में कोई भी घुन न लगे, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बिना किसी खर्चे के, बिना किसी केमिकल के एक ऐसा साइंटिफिक आइडिया जानने वाले हैं जो कि आपके भंडारण गेहूं में एक घुन का नामो निशान नहीं रहेगा। आपका गेहूं पूरी साल सुरक्षित रहने वाला है। अक्सर ज्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, गेहूं का भंडारण करते समय ये 4 गलतियां अधिकतर किसान साथी करते हैं और ये 4 गलतियां आप जब करते हैं तो आप वहीं पर तय कर लेते हैं कि हाँ आपके गेहूं में घुन लगना तय है। सबसे पहले नंबर 1 गलती, आप जब भी खेत से अपने से गेहूं लेके आते हैं तो आप उस गेहूं को हवा नहीं लगाते, जस्टली आप भंडारण टंकी में कर देते हैं या बोरों में कर देते हैं। नंबर 1 गलती ये आपकी काफी खतरनाक है। इससे क्या होता है, हमारा जो गेहूं है, हमारा गेहूं गर्मी से आया हुआ है और हम उसे भंडारण कर देते हैं तो उसमें जो धूप की गर्मी थी और वो टंकी में जाके ठंडा हो गया तो वहां पे उसका जो भभका होता है तो उसमें नमी पैदा हो जाती है और इससे फफूंदी आती है और फफूंदी आने का मेन कारण क्या है, उसमें घुन आना निश्चित है। नंबर 2 गलती है, जब भी किसान साथी अपने गेहूं का भंडारण करते हैं तो उससे पहले ये सुनिश्चित नहीं करते कि हमारा गेहूं है अभी पूरी तरह सुरक्षित है, यानी नमी युक्त है या नमी है इसके अंदर। नमी कैसे चेक करेंगे, तो आप अपने गेहूं का एक दाना लीजिए, अपने दांतों के अंदर दबाइए, अगर किट से आवाज आती है तो आपका गेहूं सुरक्षित है और नमी युक्त नहीं है, यानी नमी उसमें नहीं है, आप भंडारण कर सकते हैं। अगर किट की आवाज तेजी से नहीं आती है तो आपको उसे सुखाना है, 4 से 5 दिन उसके बाद ही भंडारण करना है। बात करते हैं नंबर 3 गलती के बारे में जो अक्सर किसान साथी करते हैं। अभी के टाइम पे बारिश का मौसम चल रहा है, किसानों को लगता है कि अभी खेत से लाके जो गेहूं है सूख चुका है, पक चुका है, कोई समस्या नहीं, और खेत से गेहूं लाने के बाद सीधा भंडारण कर देते हैं और उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें बारिश का पानी जो होता है वो जा चुकी होती है। किसान साथियों को लगता है कि बारिश का पानी था, गेहूं गर्म था, वो वहां पर समाप्त हो गया, सूख गया, नॉर्मल होगी, नमी उसमें नहीं रही, लेकिन किसान यहाँ पर भारी मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप किसान साथी ये गलती करते हैं तो कभी मत करना इस गलती को। आपको अपने गेहूं को पहले हवा लगाना है, धूप लगाना है, सुखाना है, क्योंकि जो भंडारण करते समय आप उस नमी को अभी छोड़ रहे हैं उस टाइम पे वो आपके गेहूं में सड़न पैदा कर देगी और वो सड़न सिर्फ आपके गेहूं को खराब नहीं करेगी बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लीवर को भी खराब कर देगी, क्योंकि जो सड़न होती है वो हमारे लंग्स के लिए काफी हानिकारक होती है। नंबर 4 गलती जो अक्सर किसान साथी हमेशा ही करते हैं, नंबर 4 ये गलती है, जब भी आप भंडारण करते हैं तो पहले आपने जो भंडारण किया था उसकी अभी के टाइम पे साफ सफाई अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, मान लीजिए टंकी है आपके पास, या आप बोरे में भंडारण कर रहे हैं या आप कमरे में भंडारण कर रहे हैं, तो उस पे क्या होता है, अपने पिछले साल में जो भंडारण किया था उसके कुछ प्रकार के घुन रह जाते हैं, आपकी बाउंड्री पर होंगे, टंकी में इधर उधर होंगे या आपके बोरे में इधर उधर होंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा कमरा है, जो हमारे बोरे हैं या जो हमारी टंकी है, सभी को हमें क्या करना है, 5 केजी पानी लेना है। ठीक है, 5 केजी पानी में हमें 2 से 3 किलो नीम के पत्ते डालने और उन्हें उबालना है, और नीम के पत्ते का जो अर्क होता है, तेल होता है, वो निकल के आ जाता है और उससे हमें बोरों को, यानी बोरे जो होते हैं उनको भिगा भिगा के एक तरफ रखना है, कमरा है और उस पूरे कमरे में छिड़काव करना है, हमारी टंकी है उस पूरी टंकी में छिड़काव करना है। इससे हमें क्या होगा, 5 से 10 दिन पहले करना है जब हम गेहूं रखने जा रहे हैं। इससे जो भी गुण होंगे वो समाप्त हो जाएंगे या इधर उधर चले जाएंगे, हमारे आने वाले टाइम के गेहूं को खराब नहीं करेंगे। अब बात करते हैं किसान साथियों उस मेन पॉइंट के बारे में जो हमारे गेहूं को खराब नहीं करे। पहला पॉइंट है, जब भी आप भंडारण कर जाएं तो नीम के पत्ते आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसे करने का तरीका होता है, ऐसे आप यूज करेंगे तो आप पहले भी गेहूं सड़ा रहे थे और अब भी आप सड़ाएंगे। ध्यान से समझिए, आज आपको गेहूं भंडारण करने हैं तो उससे 10 दिन पहले आपको नीम के पत्ते तोड़ के लाने, और जो नीम के पत्ते तोड़ के ला रहे हैं उस नीम के पत्तों को आपको 10 दिन 5 दिन सुखा लेना है धूप में। नीम के पत्ते अभी इस प्रकार के थे, अब जब आप लेके आओ तो चुड़र पड़र की आवाज आनी चाहिए, नीम के पत्ते सूख जाने चाहिए। और सबसे पहले जो नीचे लेयर है नीम के पत्ते, उसके बाद आपको गेहूं रखना है। मान लीजिए 2 कुंटल गेहूं डाल दिया, उसके बाद फिर से एक लेयर, फिर से 1-2 कुंटल गेहूं, फिर से एक लेयर, फिर से गेहूं, फिर से लेयर,
इस प्रकार से मान लीजिए 10 क्विंटल की आपके पास टंकी है, तो उसमें कम से कम 5 लेयर आपको नीम के पत्तों की लगानी है। सबसे नीचे नीम के पत्ते की लेयर और सबसे ऊपर नीम की लेयर, ठीक है। पहला आइडिया ये हुआ। अब बात करते हैं नंबर 2 आइडिया के बारे में, जो किसान साथी अक्सर करते हैं और पहले के किसान साथी हमेशा इसे ही करते थे। हम बात कर रहे हैं कपूर की और लौंग की। कपूर की जो खुशबू होती है वो किसी भी प्रकार के, जैसे दीमक है या किसी प्रकार के मान लीजिए घुन वगैरह है, ये जो कीड़े होते हैं वो कपूर के पास नहीं आते। खुशबू जो होती है कपूर की इन कीड़ों को हानिकारक लगती है, इनको अच्छी नहीं लगती इसकी स्मेल। तो हमें क्या करना है, छोटी छोटी पोटरी में लेके कपूर रखना है, दूसरी पोटरी में हमें लौंग रखना है। दोनों पोटरियों में हमें रखे टंग रख देना है। जैसे 4 से 5 हमें पोटरी बना लेनी है और जैसे हमने नीम की जो लेयर लगाई थी उसी प्रकार से हमें भंडारण में इन्हें डाल देना है। एक चीज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, हम जब भी कोई भी भंडारण करते हैं गेहूं का, तो हम ये सोच के उसमें दवा या केमिकल का यूज करते हैं कि ये तो गेहूं है और कंपनी वाले ने या दुकान वाले ने कह दिया है कि इसका जो असर है वो आपके ऊपर नहीं होगा। किसान से तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि अगर आप कोई केमिकल का यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है, चाहे दुकान वाला आपसे कहे या ना कहे। भंडारण करते समय ये जो मैंने प्रक्रिया बताई इनको आप अपना लीजिए, और 1 साल आपने जो पहले प्रक्रिया अपनाई और इसमें देखिए डिफरेंस। आप पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा और पूरी आइडिया को आप अपना के देखिए, एक भी घुन नहीं लगेगा, एक भी गेहूं खराब नहीं होगा। और आने वाले साल में आप खुद आके कमेंट करोगे आपके बताए अनुसार हमने गेहूं को भंडारण किया और आज तक कोई भी घुन नहीं लगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए किसान साथियों धन्यवाद।